अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़मन कान मिनकुम मरीज़न औ अला सफ़रिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्हम्दुलिल्लाह, माह मुबारक रमज़ानुल करीम चल रहा है और सारे के सारे इस बात में लगे हैं, जुटे हैं कि किसी तरह से हम ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा को हासिल कर लें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को राज़ी कर लें। हर मुसलमान की ये कोशिश होती है कि मैं किसी तरह अल्लाह तबारक व तआला की नज़रों में बेहतर से बेहतर मकाम हासिल कर लूँ। और मस्तूरात में हिर्स और लालच बनिस्बतन ज़्यादा होता है, तो वो ज़्यादा कोशिश करती हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को ज़्यादा से ज़्यादा राज़ी कर सकें। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के ज़माने में अज़वाज मुतहरात और सहाबियात इकराम का जो सवाल हुआ करता था वो यही होता था कि मर्द तो जुम्मा भी पढ़ रहे हैं, जिहाद में भी जा रहे हैं, वो तो अजर में बढ़ रहे हैं, हम किस तरह अजर ज़्यादा हासिल कर सकती हैं। तो इसलिए बासा औक़ात औरतें भी अपने रोज़ों को मुसलसल रखने के लिए, अपनी बीमारी को रोकने के लिए मेडिसिन्स का भी इस्तेमाल करती हैं। और इस चीज़ का कि उनका इस्तेमाल करना दुरुस्त है या नहीं, हम दूसरी वीडियो में बयान कर चुके। इस वक्त हम जो बात करना चाहते हैं वो ये है कि क्या दवाइयों का इस्तेमाल रोज़े की हालत के अंदर दुरुस्त है या नहीं, उससे रोज़ा टूटता है या नहीं, और अगर रोज़ा टूटता है तो कज़ा और कफ़ारा दोनों होंगे या सिर्फ कज़ा होगी। पहली बात, ये उसूल याद रखिए, हर वो चीज़ जो हलक से नीचे उतर गई वो ग़ज़ा या दवा के तौर पे काम करती हो तो इस सूरत में रोज़ा टूट जाता है। दूसरी बात, हर वो चीज़ जिसका असर मैदे तक पहुँच जाए, दवा या ग़ज़ा के तौर पे इस्तेमाल होती हो, इस चीज़ से रोज़ा टूट जाता है। और अगर वो जानबूझकर किया तो कज़ा और कफ़ारा दोनों होंगे। भूल कर दिया तो सिर्फ कज़ा होगी, कफ़ारा नहीं होगा। मजबूरी में कर दिया, कज़ा होगी, कफ़ारा नहीं होगा। कज़ा क्या होती है? किसी भी अमल को जो ज़ाया हो चुका, अपने वक़्त उसका करने का गुजर चुका, बाद में उसको किया जा रहा है, इसको कहते हैं कज़ा करना। और उसमें जो अपनी तरफ से उसने ज़्यादती की, जो उसने हुक्म अदूली की, तो इस बना पर उस पर मज़ीद जो आज की ज़बान में हर्जाना, जुर्माना डाला जाता है, उसको कफ़ारा कहा जाता है। तो अब आ जाते हैं मेडिसिन की तरफ, तिब की तरफ, कि मेडिकल शोबे के अंदर कौन से काम करने से रोज़ा टूटता है, कौन से नहीं। कोई भी दवा ऐसी इस्तेमाल कर दी जिसका असर हलक से नीचे चला गया, मैदे तक पहुंच गया, आंखों में दवाई डाल दी इतनी ज़्यादा कि वो यहाँ से होती ही उसका असर जो है हलक से नीचे जा रहा है, कानों में दवाई डाल दी, नाक में दवाई डाल दी, तो इस सूरत में रोज़ा टूट जाएगा। इंजेक्शन हो या ड्रिप हो, ताकत का हो या कोई एंटीबायोटिक हो या किसी भी किस्म का, तो ऐसे वो दोनों में से वो ख्वाह रग में लगने वाला हो या गोश्त में लगने वाला हो, उससे रोज़ा नहीं टूटता। अलबत्ता ताकत की ड्रिप लगाना, ग्लूकोज वगैरह या ताकत के इंजेक्शन वगैरह इस्तेमाल करना, और जबकि उसकी ज़रूरत ना हो, हल्की फुल्की कमज़ोरी, ये तो फितरत में है कि आदमी पूरा 11 महीने 6-6 दफ़ा दिन में खा रहा था और अब दिन में 2 मरतबा खा रहा है, तो फितरती तौर पर इंसान में कमज़ोरी आ जाती है। तो अब उसके लिए आदमी खामखा दिन के अंदर अपने आप को ड्रिप या ताकत के इंजेक्शन लगा रहा हो, तो ऐसा करने से रोज़ा मकरूह हो जाता है, टूटता फिर भी नहीं है। अब मकरूह किसको कहते हैं? जैसे मैं आपके सामने बैठा हुआ हूँ और न मैंने हाथ मुँह धोया हो और न मैंने कुछ और, उठ के इसी तरह निकल के आ जाऊँ, रहूँगा मैं वही शख्सियत, लेकिन देखने पे तासर अच्छा नहीं पड़ेगा। बिल्कुल इसी तरह से मकरूह का मतलब जिसका स्वाब पूरे का पूरा नहीं मिलना। तो हर वो चीज़ जिसका असर यहाँ से नीचे पहुँच रहा है। अब उसने जानबूझकर, देखिए अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में क्या कहा, फ़मन कान मिनकुम मरीज़न औ अला सफ़र, सफ़र पे या मरीज़ है तो दूसरे दिनों में रोज़ा रख ले। क्या मतलब है? जाहिर सी बात है, सिर्फ मरज़ की बुनियाद पर तो नहीं होगा ना। उस मरज़ की वजह से उसको दवा इस्तेमाल करनी पड़ रही है, तो उस दवाई के इस्तेमाल का वक़्त दोपहर भी है, तो जाहिर सी बात है रोज़ा टूटेगा। तो जब अल्लाह तबारक व तआला ने सहूलत दे दी तो उस सहूलत से फ़ायदा उठाना चाहिए। बीमारी वो जिसको मुसलमान माहिर डॉक्टर ये कह दे कि इस बीमारी की वजह से, बीमारी भी वो कि जब मुसलमान माहिर डॉक्टर ये कह दे कि अब आप रोज़ा नहीं रख सकते, तो फिर गैर मुस्लिम की बात का यहाँ पर, गैर मुस्लिम मुआलिज की बात का यहाँ पर एतबार नहीं होगा, उसको शरई अहकामात का इल्म नहीं है। मुसलमान डॉक्टर हो, माहिर मुआलिज हो,
اور وہ یہ تجویز کرے کہ اس حالت میں روزہ رکھنے سے آپ کی جان کو خطرہ، آپ کے مرض بڑھنے کا خطرہ ہے، لہذا آپ روزہ چھوڑ دیں، اللہ نے آسانی رکھی ہے، چھوڑ دیجئے۔ لیکن اگر گزارا ہو سکتا ہے یا ایسی کوئی بیماری ہے معالج کو پتہ ہے اگر اس نے دوپہر میں یہ دوائی نہ بھی استعمال کی، انشاءاللہ 2 وقت استعمال سے بھی افاقہ ہو سکتا ہے، تو پھر اس کو روزہ رکھنے پر ہی برانگیختہ کیا جائے گا، ابھارا جائے گا، اس کو روزہ چھوڑنے کی ترغیب کبھی بھی نہیں دی جائے گی۔ ایسی کوئی چیز جو دوا یا غذا کے طور پر استعمال نہیں ہوتی اور اس نے بغیر عذر کے جان بوجھ کر کھا لی، اس صورت میں بھی قضا ہوگی، کفارہ اس کا بالکل نہیں ہوگا۔ تو بیماری کے اندر جو بھی دوائی ہم استعمال کریں گے تو اس دوائی کا اثر اگر یہاں سے نیچے پہنچ رہا ہے، اس اصول کو ذہن میں رکھیے۔ اب میں نے کہا جس کا معدے کا اثر پہنچے، اب کسی آدمی کو بسا اوقات ایسی شدید قبض ہوتی ہے کہ اس کو ہمارا جو زبان میں دیسی زبان میں کہتے ہیں نیما کروانا، تو اب اس کو ریکٹم کی طرف سے، مقعد کی طرف سے جو دوائی اس کو انجیکٹ کی جاتی ہے تو اس کا اثر بھی معدے تک پہنچتا ہے۔ اسی طرح ایک وہ مسئلہ جو بہت زیادہ جس کو لوگ مذاق کا نشانہ بنا رہے ہیں کہ استنجا کرتے ہوئے سانس روکنا اور مضبوط بیٹھنا کہ پانی کا اثر معدے تک نہ پہنچے، یہ مذاق کی بات نہیں، یہ عین دین ہے۔ سمجھایا جا رہا ہے کہ معدے تک اثر نہ پہنچنا چاہیے، کہیں ہماری غلطی کی وجہ سے ہمارا روزہ ہم سے ضائع نہ ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔